नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 11 बज चुके। सबसे बड़ी खबर देश की यही है कि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आफ्ताब को लेकर पुलिस पहुंची है क्राइम सीन पर। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका भी इन्हीं जंगलों में मौजूद है, जो आपको ये जानकारी दे रही है किस तरह से आफ्ताब को ले जाकर पुलिस जो है एक जानकारी जुटा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो है आफ्ताब को अंदर ले जाकर जंगल में जो है सारे सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर श्रद्धा के बॉडी पार्ट को ढूंढने के लिए पुलिस सीन को रिक्रिएट कर रही है आफ्ताब को साथ में लेकर। और यहां पर आफ्ताब बता रहा है पुलिस को कि उसने कहां श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उस फ्रिज से निकालकर उन शवों को इन्हीं जंगलों में फेंका था। इन्हीं घने जंगलों में उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाइए मुकेश और बताइए लोगों को। देश जानना चाहता है कि वो जंगल कौन सा है जहां पर श्रद्धा के शव के टुकड़े करके आफ्ताब ने रात के अंधेरे में फेंके थे, बैग में भरकर पॉलिथीन मिलाकर। और इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस रुकेगी, तकरीबन 1 घंटा और रुकेगी। सारी जानकारी पुलिस लेना चाहती है आफ्ताब से, सीन को रिक्रिएट करा के कैसे आफ्ताब आता था, कितने टुकड़े लाता था, कहां पर फेंकता था, ये सारी जानकारी आफ्ताब जो है पुलिस को दे रहा है। और पुलिस जो है आफ्ताब से सारे सवाल जो उसके पास हैं उनके जवाब ढूंढ रही है। प्रियंका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, हमारी सहयोगी, उनकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि किस तरह से आफ्ताब को लेकर जब पुलिस यहां पर पहुंची, उसके बाद जो सवाल थे वो यही थे कि 5 दिन की रिमांड में कैसे जो है 5 दिन की रिमांड में सवाल क्या कुछ हाथ लगते हैं। तस्वीर दिखाइए आप जरा मुकेश। इन्हीं घने जंगलों में अभी हम यहीं पर मौजूद थे, अंदर काफी अंदर तक यहां पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची हुई है। और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आफ्ताब कहां तक आ सकता है, क्योंकि मई के महीने में गर्मियों का मौसम होता है, लिहाजा इतना मुश्किल नहीं होता है रात के अंधेरे में। प्रियंका की तरफ चलते हैं, हमारी सहयोगी इन्हीं जंगलों के अंदर मौजूद है पुलिस की टीम के साथ। प्रियंका बताइए। और देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए हम जिस जगह हैं ये एक बार दिखा दें आपको। यहाँ पर पुलिस का एकदम घेरा है और इस घेरे के जो दूसरे भीतर हम देखेंगे वहीं पर आफ्ताब मौजूद है। और उससे लगातार ये सवाल जवाब हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है कि कहाँ उसने उन शव के टुकड़ों को फेंका है। 35 वो शवों के टुकड़े जो इसी जंगल में फेंके गए हैं। घना जंगल, आप सोचिए, यहीं पर रात को 2 बजे आता था आफ्ताब ताकि सबूतों को मिटाया जा सके और किसी को शक भी ना हो। इसके अलावा जानवरों के सामने भी वो शव के टुकड़े फेंके गए। आप देखिए, हम तस्वीरों के जरिए इस घने जंगल की पूरी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर आना, दिन में ही जब असहज कोई व्यक्ति महसूस करे तो रात को कितना खौफनाक होगा। लेकिन एकदम बिना किसी डर के आफ्ताब यहाँ पर 20 दिनों तक लगातार आता रहा और जंगल के अलग अलग कोनों में यहाँ पर उसने श्रद्धा के 35 टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका है। ये आप देख रहे हैं जो पुलिसकर्मी, ऐसे ही जगह जगह पर यहाँ पर पूरा घेरा एक पुलिसकर्मियों का बना हुआ है। और उसी के बीचों बीच यहाँ से 100 से 200 मीटर की दूरी पर आफ्ताब मौजूद है, जिससे पूछा जा रहा है कि उसने कहां वो टुकड़े फेंके हैं। देखिए, कुछ जो टुकड़े हैं, कुछ जो कंकाल हैं वो ले लिए गए हैं, उनको कलेक्ट कर लिया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी फिर ये पुष्टि होगी कि वो श्रद्धा के थे या नहीं थे। लेकिन अपना जुर्म कबूल किया है आफ्ताब पुणे वाला ने और उसने बोला है कि यही इन घने जंगलों में वो आता था। ये मेहरौली का वो घना जंगल है, इसी के नजदीक लिव इन रिलेशनशिप में एक किराए के फ्लैट पर आफ्ताब रहता था श्रद्धा के साथ। और आपको ये तस्वीरें जी विवेक बताइए। विवेक क्या अलग जानकारी आपके पास? विवेक। बिल्कुल प्रियंका, बड़ी खबर है। तकरीबन आधे घंटे का समय यहां पर हो चुका है। पुलिस आफ्ताब को लेकर पहुंची है इन्हीं मेहरौली के जंगल में, जहां से आप हमें रिपोर्टिंग भी कर रही, तस्वीर दिखा रही है और हम भी उन्हीं जंगलों में मौजूद हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधे घंटे का तकरीबन समय हो चुका है और पुलिस अभी भी यहां पर रुकेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कई दिनों तक किसी शव के टुकड़े करने के बाद फेंकना। तो लिहाजा बहुत दूर तक आफ्ताब ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया था, अपना शातिर है वो। और उसने जो है उन टुकड़ों को काफी दूर तक अंदर जंगलों में फेंका था, इन घने जंगलों में, ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए, ताकि कोई उन टुकड़ों को पहचान ना सके, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। इसलिए 6 महीने के बाद जब पुलिस यहां पर पहुंची आफ्ताब को लेकर, तो उन घने जंगलों में, मेहरौली के घने जंगलों में अंदर तक पहुंचे। सीधे रुक करते प्रियंका की तरफ। प्रियंका, बड़ी खबर बताइए। लगातार ये सवाल हो रहा है कि आखिर शव के जो एक श्रद्धा का जो पहले उसको मौत के घाट उतारा, उसके बाद किस हथियार का इस्तेमाल किया गया। ये जानकारी मिली थी कि एक आरी का इस्तेमाल किया गया था। आरी से लगातार 35 टुकड़े किए गए थे श्रद्धा के और उसको लेकर
पर भी लगातार जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि उस हथियार को इस्तेमाल करने के बाद भी इसी जंगल में आफताब ने फेंका है और उसको भी ढूंढने का प्रयास हो रहा है। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे थे कि कितने घने जंगल में हमें, और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। हम यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, कोशिश हम कर रहे हैं आगे जाने की, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पहरा बनाया हुआ है और कहा है कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो, इस तरह की किसी को इजाजत नहीं है। और आफताब को इसी पूरे जंगल के भीतर लगातार ले जाया जा रहा है। 5 दिनों की रिमांड पर है, 5 दिनों तक लगातार यहाँ पर लाया जाएगा और उन 35 टुकड़ों को इकट्ठा करने का प्रयास होगा। अभी तक कुछ कंकाल मिले हैं जिनको फॉरेंसिक जांच, डीएनए जांच के लिए भेज दिया। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये जानकारी मिली है। जब ये पूछा गया था कि 3 महीने पुराना जब वो कंकाल हो गया है तो उसकी जांच कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि डीएनए वो मैच होता है या नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 साल तक किसी भी कंकाल को आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं और उसकी एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी। और इसी बीच, इन्हीं जंगलों के बीच से एक बड़ी खबर आ रही है। विवेक, बताइए बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल प्रियंका, बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से पूरे इस्तेमाल किया गया शातिर दिमाग का आफताब के द्वारा श्रद्धा के फोन को फेंका गया था। इस घटनाक्रम के बाद आफताब ने श्रद्धा के फोन को फेंक दिया था, लेकिन इस घटना के कई दिनों के बाद वो उसको पहले इस्तेमाल करता रहा ताकि किसी को इस बात का अंदाजा ना हो कि श्रद्धा के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। तो काफी दिनों तक उसने उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद उस फोन को फेंक दिया था ताकि किसी को उसका मोबाइल फोन ना मिल पाए, ताकि किसी को श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन ना मिल पाए, ताकि कोई श्रद्धा तक पहुंच ना सके। इसलिए आफताब ने वेल प्लान के जरिए पूरी प्लानिंग उसने की और उसके तहत पहले उसने श्रद्धा का मर्डर किया, फिर शव के टुकड़े किए, शव के टुकड़ों को जंगल में फेंका और फोन को कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया और फोन के इस्तेमाल के बाद उस फोन को भी उसने फेंक दिया था ताकि किसी को खबर ना लगने पाए कि श्रद्धा कहाँ है। वो तो गनीमत है कि श्रद्धा के पिता सामने आ गए, पुलिस से उन्होंने शिकायत कर दी, नहीं तो ये मर्डर 6 महीने तक जो किसी की निगाह में नहीं था, किसी की जानकारी में नहीं था, वो ऐसा ही बना रहता। और जब पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर सीन रिक्रिएट कर रही है, आफताब को ले जाकर उन जगहों को तलाश रही है और उन टुकड़ों को तलाश रही है जो श्रद्धा के शव के टुकड़े जहां पर आफताब ने इन्हीं जंगलों में उनको फेंका था, तो एक बड़ी बात है। और आज अगर कुछ बरामदगी यहां पर पुलिस को होती है तो बड़ी सफलता इस मामले में पुलिस को मिलेगी, इस केस में महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे पुलिस को। और उन शवों और इसी बीच विवेक एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। विवेक, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। विवेक, इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, आफताब को फांसी मिले, श्रद्धा के पिता की तरफ से ये गुहार लगाई गई है, आफताब को सख्त से सख्त सजा हो। श्रद्धा के पिता ने फांसी की मांग की है। दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है, ये भी आफताब